ओम शांति। इस तपस्यावश में विशेष बाप दादा हमें विशेष गिफ्ट देना चाहते हैं, जिस गिफ्ट के द्वारा हम बेहद की सेवा करके अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे, या जिस गिफ्ट रूपी लिफ्ट में अनेक आत्माओं को हम बिठाकर बेहद की सैर करा सकेंगे। तो वो गिफ्ट है पावरफुल योग की स्थिति। इस तपस्या वर्ष में हमें हर हालत में पावरफुल योग की स्थिति रूपी गिफ्ट बाबा से लेकर ही रहना है, क्योंकि इसी साधन द्वारा हम मनसा सेवा कर सकेंगे, या इसी साधन द्वारा योग का प्रयोग करके अनेक आत्माओं का हम भला कर सकेंगे। और उसमें भी विशेष इस जनवरी मास में ये गिफ्ट हम सहज रीति से बाबा से ले सकते हैं। जो 11 मास में मेहनत करके प्राप्ति नहीं हो सकती है, उससे जास्ती इस 1 जनवरी मास में बाबा से हम प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के कारण शिव बाबा ने इस जनवरी मास को विशेष एक्स्ट्रा लिफ्ट दी है। इस मास में जो आत्मा जो बाबा से वरदान प्राप्त करना चाहे सहज रीति से प्राप्त कर सकता है। इसलिए पूरी मेहनत करके वो गिफ्ट हमें प्राप्त करनी है। मुझे याद है 31 दिसंबर जब बाबा आए थे, तो बाबा जब तपस्या वर्ष की रिजल्ट सुना रहे थे, आधा समय तपस्या वर्ष का बीत चुका है। साधारण रीति से बच्चों ने इसको बिताया है, लेकिन अभी भी आधा समय बचा हुआ है। जो कुछ करना चाहें अभी भी मार्जिन है। और विशेष जनवरी मास में 30 दिन में जो अचल अडोल स्थिति एक रस स्थिति बनाने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, उन्हों का ये संस्कार जो है भविष्य में बहुत मदद करेगा। और उस समय बाबा के नैनों से ऐसा लग रहा था कि बाबा बहुत सीरियस थे, गंभीर थे। इशारे से हमें बता रहे थे अभी भी अपने भाग्य का सितारा चमकाने के लिए समय है। क्योंकि तपस्या वर्ष में जो ब्राह्मण जीवन में अपनी जीवन रूपी गाड़ी मंजिल की ओर जा रही थी, उसमें हम सेवा की ओर ज्यादा ध्यान देकर बुद्धि हमारी उसमें व्यस्त थी। तो बाबा ने सूक्ष्म ये इशारा दिया, थोड़ा सा इस गाड़ी को ब्रेक लगाओ, सेवा से थोड़ी बुद्धि हटाकर ब्रेक लगाकर जितनी कमाई करना चाहें अभी कर लो। क्योंकि जानी जानन हार मैं ये जानता हूं कि भविष्य में आपको ऐसा बैठकर गहन तपस्या करने के लिए समय नहीं मिलेगा। भविष्य में हम इतने व्यस्त होंगे जो हमें स्वयं की स्थिति बनाने के लिए उत्साह करने के लिए समय नहीं मिलेगा। इसलिए इस तपस्या वर्ष में जो भी समय बाकी
हमारे हाथ में है उसमें बहुत गंभीरता से सोचकर हमें पावरफुल योग की स्थिति बनानी है, क्योंकि हम बहुत नाजुक और गंभीर स्थिति से या समय से गुजर रहे हैं। सारा संसार जो है बहुत गंभीर समय से कहें या परिस्थितियों से गुजर रहा है। तो हमें समय की रफ्तार के साथ साथ पुरुषार्थ की भी रफ्तार तेजी से आगे बढ़ानी होगी। अगर हम समय के पहले अपने संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं तो अच्छी तरह से महसूस करके समय के मूल्य को समझकर तपस्या अवश्य का हमें लाभ लेना है। और हमें एक प्रकार की धुन लगी रहे, किसी भी लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए उस बात के लिए धुन की आवश्यकता है, लगन की आवश्यकता है। जब तक उस बात की धुन हमें नहीं लगती है तब तक हम उस पर पूरा ध्यान देकर पूरी मेहनत करके पूरी सफलता उस लक्ष्य में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ने एक ग्रुप से मिलते हुए कहा था, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात जिन पुरुषार्थियों को अपनी संपूर्णता की मंजिल सदा स्पष्ट नजर आती है या जिन्हों के सामने अपनी मंजिल सदा स्पष्ट इमर्ज रहती है, उनके पुरुषार्थ के कदम बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो समय के महत्व को समझकर हमें पुरुषार्थ के कदम तेजी से आगे बढ़ानी है। तो पहली बात है, पावरफुल योग की स्थिति हम कैसे बनाएं, उसके लिए कौन सा पुरुषार्थ करें, और पावरफुल स्थिति बनाने के बाद उस स्थिति का योग का प्रयोग कैसे करें। तो पावरफुल योग की स्थिति बनाने के लिए हमें बहुत गहराई की आत्म अभिमानी स्थिति की आवश्यकता है। सबसे पहला कदम हमें ये उठाना है, मैं आत्मा तपस्वी इस शरीर रूपी गुफा में उसके साथ साथ अंतर्मुक्ता की गुफा में विराजमान हूं, बैठा हूं। तो मैं आत्मा तपस्वी इस गुफा में बैठकर एक बाबा की लगन में लीन हूं। लेकिन उसके पहले हमें आत्म अभिमानी स्थिति की मस्ती चढ़नी आवश्यक है। ये देह हमारी दुनिया है, अपनी दुनिया से पहले बुद्धि को किनारा करना होगा, अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति में खो जाना होगा। अशरीरीपन की जो प्रैक्टिस है वो दिन प्रतिदिन हमें सिंसियर अभ्यास करके हमें अपने से भी सिंसियर रहना है। सिंसियर अभ्यास करके अशरीरीपन के अभ्यास को गुप्त ही गुप्त मेहनत के द्वारा बढ़ाते रहना है। योगियों को तेजो वलय दिखाते हैं, पोरावला जिसको कहते हैं। तो योगी आत्माएं जहां जाती हैं उन्हों के चारों तरफ पवित्र संकल्पों के, महान संकल्पों के प्रकंपन, सजीव तरंगे इस वायुमंडल में सदा प्रस्फुटित होते रहते हैं, फैलते रहते हैं। तो जैसे जैसे हमारी रूहानियत की शक्ति, आत्मिक शक्ति गहराई से बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे संकल्पों का जो वलय है वो बेहद में बढ़ता जाएगा।
हम देखते हैं महान आत्माओं को ताज दिखाते हैं, लाइट का ताज दिखाते हैं। ये स्पष्ट दिखाता है कि शुद्ध संकल्पों का प्रवाह जो है उनके चारों ओर सदा फैलता रहता है। तो उसकी इंटेंसिटी, उसके लाइट की जो इंटेंसिटी हमें बढ़ानी है, उस ज्योति को प्रखर करना है। तो जितना लंबे समय तक, जितना गहराई की स्थिति हमारी आत्म अभिमानी की बनती जाएगी, वैसे वैसे ऑटोमेटिक हमें रूहानी मस्ती चढ़ती जाएगी। बाबा ने एक बार स्पष्ट कहा था कि संगम युग में जो आत्माएं जितना निराकारी स्थिति में, अशरीरीपन स्थिति का अभ्यास करते हैं, उनका नंबर माला में आगे होगा, और जो आत्माएं कम अभ्यास करते हैं उनका नंबर पीछे होगा। माला मणकों की होती है, निराकार जो मणके होते हैं उनकी होती है। तो ऐसी माला में पिरोने के लिए हमें निराकारी स्थिति की प्रैक्टिस जरूरी है। तो एकांत में बैठकर सबसे पहले हमें यह अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूं, इस भान के साथ साथ एक शब्द सदा याद रखना है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। सिर्फ आत्मा नहीं हूं, लेकिन शक्तिशाली आत्मा हूं। ये भान सदा हमें रहे और उसमें सदा हम खोए रहे। तो स्वतः ही वलय के रूप में इस वायुमंडल में फैलती जाएगी। बाबा ने अभी अभी 18 जनवरी के दिन भी कहा कि अशरीरीपन का जो अभ्यास है, ये बहुत लंबे समय का अभ्यास आवश्यक है। बहुत लंबे समय का अभ्यास, सहज अभ्यास निरंतर होगा, तब ही हम विजयीपन की स्थिति आगे चलकर समस्याओं का सामना करते हुए मेंटेन कर सकेंगे। अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए अचल स्थिति आत्म अभिमानी की आवश्यकता है। माया चलायमान बुद्धि हमारी करती है, आत्मा के भान से देह के भान में लाती है, लेकिन अचल अर्थात एक टक उसमें अखंड हम टिके रहे। तो इस अभ्यास को हम बढ़ाते जाए, और साथ साथ इस जनवरी मास में हमें अव्यक्ति स्थिति का अनुभव बहुत स्पष्ट रीति से बढ़ाना है। अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की स्थिति को बहुत नेचुरल बनाना है। सूक्ष्म वतनवासी बनकर बाप दादा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है, क्योंकि यही अनुभूति आगे चलकर हमारे काम में आएगी। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे बाप दादा का पार्ट जो है कम होता जाएगा, और बाबा वतन से ही बच्चों को अव्यक्त पालना देते रहेंगे। तो अभी से ही अव्यक्त स्थिति का, फरिश्तेपन की स्थिति का हमारा नेचुरल अभ्यास होता रहेगा, तो हम ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे आप परसों बाबा से मिल रहे थे, सन्मुख मिल रहे थे। बाप दादा आपके समक्ष विराजमान थे और आप नैनों से, वाचा से, माध्यम से मिल रहे थे। तो ऐसा ही हमें स्पष्ट अनुभव हो कि सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ में मैं विराजमान हूं, और बाप दादा से मैं नैनों से
साक्षात मिलन मना रही हूं, बाबा के अंग संग विभिन्न संबंधों की अनुभूति मैं कर रही हूं। ये जितना जितना अनुभव हमारा बढ़ता जाएगा, उतना उतना अलौकिक मस्ती हमें चढ़ती जाएगी। वैसे भी हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, हमारा बाप जो है ब्रह्मा है। तो जहां हमारा बाप रहता है वही हमारा घर होता है या वतन कहलाता है। तो वर्तमान समय ब्रह्मा बाप जो है सूक्ष्म वतनवासी बनकर विराजमान है। तो उस नाते से हमारा घर जो है वर्तमान समय सूक्ष्म वतन है, न कि ये साकारी वतन है। तो बुद्धि योग से जास्ती समय तक हम सूक्ष्म वतनवासी बनकर ही रहे, बाप दादा के अंग संग रहे। योगियों की हमेशा आंखें जो है आधी खुली दिखाते हैं, आधी खुली। जो भी योगियों की यादगार आप देखेंगे, आधी खुली आंखें दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि योगी इस पुरानी दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, कहीं और उनकी आंख टिकी हुई है। तीसरी आंख जो है उनकी कहीं और दूरी पर किसी प्रभु प्रेम में लीन है, वो अपने मस्ती में खोए हुए हैं। तो तीसरी बुद्धि रूपी आंख जो है अव्यक्त वतनवासी बनकर हम बाबा के साथ में अनेक संबंधों में खोए हुए हैं। ऐसा अभ्यास हमें बढ़ाना है। फरिश्तेपन की स्थिति, योग के प्रयोग के लिए फरिश्तेपन की स्थिति भी आवश्यकता है। आप देखेंगे ब्रह्मा बाबा जब से अव्यक्त हो गए तब से लेकर सेवा बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। विदेश की भी सेवा बहुत आगे बढ़ती गई। उसका कारण यही है, बाबा ने अपने फरिश्तेपन की स्थिति के द्वारा, सूक्ष्म योग की स्थिति के द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा की और उनको माया की नींद से, गोद से जगाया। तो ऐसे ही हमें इस वर्ष विशेष अंतर मन वाहन के द्वारा या सूक्ष्म शरीर के द्वारा, फरिश्तेपन की शक्ति के द्वारा हमें इस विश्व पर भ्रमण करना है। जो आत्माएं अभी अमृत वेले या शाम को फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होकर विश्व की अनेक आत्माओं को, जहां जहां वो लंदन, अमेरिका या जहां जहां जाकर वो हनुमान की तरह उड़ते हुए या प्लेन की तरह उड़ते हुए उनको शांति और शक्ति देने का लंबा अभ्यास कर रहे हैं, उन्हों का ही साक्षात्कार उन आत्माओं को अंतिम समय होगा। तो इसलिए यह अभ्यास अभी से ही हमें करना है। हम यहां बैठे हैं, लेकिन हमारा फरिश्ता स्वरूप सेवा पर उपस्थित है, विश्व पर भ्रमण कर रहा है। जितनी जितनी फरिश्तेपन की स्थिति हमारी शक्तिशाली बनती जाएगी, उतना उतना ये सेवा बेहद का रूप लेती जाएगी। तो फरिश्तेपन की स्थिति की जो रूपरेखा है आपके सामने थोड़ा स्पष्ट रखते हैं। फरिश्ता अर्थात 4 लाइट की स्थिति में वो हमेशा स्थित रहता है। एक आत्मा की लाइट की स्थिति में वो सदा स्थित रहता है, साथ साथ देह को भी वो लाइट का स्वरूप अनुभव करता है, लाइट के कौव में स्वयं को विराजमान करता है। 2 लाइट। तीसरा लाइट अर्थात हर समय वो हल्का फुल्का रहता है, किसी भी प्रकार का टेंशन उसके मन पर नहीं रहता है, तीसरा लाइट। और ट्रिपल लाइट की स्थिति में स्थित होने के बाद सुप्रीम जो लाइट है उससे बुद्धि योग उसका जुटा हुआ रहता है। तो 4 प्रकार के लाइट के स्थिति में स्थित होने से चारों तरफ लाइट ही लाइट ऑटोमेटिक प्रस्फुटित होती रहती है।
तो फरिश्तेपन की स्थिति में 3 बातों की संपन्नता आपको अनुभव होगी। फरिश्ता स्वरूप जो है नशे से संपन्न होगा, शक्तियों से संपन्न होगा और गुणों से संपन्न होगा। ये 3 बातों की संपन्नता उसमें हमेशा आपको अनुभव होगी। और एक के ही रस में डूबे हुए हैं, ऐसी स्थिति उन्होंने होगी। और बहुत सुंदर पवित्रता का ताज होगा, दिव्य गुणों का चेहरे पर श्रृंगार होगा। और वो फरिश्ता स्वरूप हम अपने सामने इमर्ज करें, अपना ही फरिश्ता स्वरूप अपने सामने इमर्ज करें। कई बार क्या होता है, कोई कमी हम निकालना चाहते हैं लेकिन उसमें कठिनाई महसूस करते हैं। कोई हमारा संस्कार जो होता है उसको निकालने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसमें कठिनाई महसूस करते हैं। बहुत सहज तरीका है अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज करके उसके अपोजिट का जो दिव्य गुण है, जो कमी का जो दिव्य गुण है, उस गुण को अपने में आह्वान करें। मान लीजिए अपवित्र संकल्प मन में चलते हैं तो प्यूरिटी का जो गुण है फरिश्ते स्वरूप में हमें उसको अपने में आह्वान करें। मेरा ही ये पवित्रता का स्वरूप हर कल्प मैंने कई बार अनुभव किया है, इसलिए इस कल्प में भी मुझे उसको अपनाने में कठिनाई नहीं है। तो ये पॉजिटिव तरीका पुरुषार्थ का, क्योंकि बहुत थोड़ा समय है, थोड़े समय में हमें बहुत कुछ कार्य करना है। क्योंकि मुश्किल से मैं अगर स्पष्ट कहना चाहूं तो इस तपस्या वर्ष के बाद में 4 या 5 साल आपके हाथ में है सहज पुरुषार्थ करने के लिए। उसके बाद जो है शांति से एकांत में बैठकर आप तपस्या नहीं कर सकोगे। दुनिया की हालत, ऐसी बातें हमारे सामने आएगी जो हम करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे। तो ये जो थोड़ा सा समय है 4-5 साल का, ये हमारे भविष्य से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। जो आत्माएं इस पीरियड में अलर्ट रह के पूरा फायदा लेंगे, समझ लो उनका फ्यूचर उज्जवल होगा। जो आत्माएं इसमें अलबेले रहेंगे, साधारण रीति से बिताएंगे, समझो उनका भविष्य जो है अंधकार होगा। इतने ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं है। बाबा की मूल्यों से भी हमें यह टचिंग मिलती है। तो आंखें खोलकर, रियल आईज खोलकर हमें हर एक बाबा के ज्ञान के पॉइंट को रियलाइज करना है। क्योंकि बाबा ने कहा कि रिवाइज कोर्स भी हो गया है, अभी रियलाइजेशन का कोर्स चल रहा है। जो भी बाबा ने आत्मा के ज्ञान के बारे में, परमात्मा के योग के बारे में जो भी बातें हमें बताई हैं, हर बात को रियलाइज करना है और उसका स्वरूप हमें बनना है। इसके बाद परम धाम में बाबा के पास बैठकर विशेष अमृत वेले या शाम को 2 बातों का अभ्यास करना है। बाबा सर्वशक्तिवान है, सर्वशक्तियों का सागर है। मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तियों के सागर हूं। बाबा से शक्तियों का फाउंटेन मुझ आत्मा पर आ रहा है, मुझ आत्मा से सारे विश्व की आत्माओं पर जा रहा है। थोड़े समय यह अभ्यास करना है और थोड़े समय के लिए बाबा शांति का सागर हैं, मैं आत्मा मास्टर शांति के सागर हूं और मुझ पर वो शांति का फव्वारा फाउंटेन के रूप में आ रहा है और मेरे द्वारा सारे विश्व में जा रहा है। क्योंकि इस दुनिया की आत्माओं को सिर्फ 2 बातों की आवश्यकता है, शांति और शक्ति की। वो योग के प्रयोग के द्वारा हमें अनेक आत्माओं को प्रदान करनी है। योग का जो प्रयोग की बात है, सबसे पहले तो जब भी हम प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रयोगशाला में, उसके लिए एप्रोडस की जरूरत है, उसके लिए जो उपकरण होते हैं उसकी जरूरत होती है, केमिकल्स वगैरह जो भी बातें होती हैं। तो ऐसी योग का प्रयोग करने के लिए सबसे आवश्यक पहली बात है पावरफुल योग।
और उसमें भी विशेष 8 घंटे हमारा चलते फिरते उठते बैठते बाबा के साथ कनेक्शन हो और 90% प्यूरिटी हमारी हो, अगर हम योग का प्रयोग करना चाहते हैं तो, उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो, उसमें पॉजिटिव रिजल्ट अगर हम चाहते हैं तो 8 घंटा कम से कम हमारा बुद्धि जो है बाबा से चलते फिरते उठते बैठते हो कनेक्टेड और 90% प्यूरिटी हो। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हमारी ये बातें अनुभव में होती हैं, जीवन में होती हैं, तो हमारे मन में हमेशा संकल्प जो उत्पन्न होंगे वो बहुत शक्तिशाली होंगे और बहुत प्योर होंगे। जिन संकल्पों के माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पे भी कोई आत्मा अगर बैठी होती है तो उसको हम शांति शक्ति की अंजलि दान दे सकते हैं। जैसे बीबीसी का जो रेडियो स्टेशन है बहुत ऊंचा टावर है और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज है, सारे विश्व में उसकी जो ध्वनि की लहरें हैं वो फैलती हैं। तो वैसी सारी दुनिया में अगर हमें वाइब्रेशंस फैलाने हैं तो हमें बहुत ऊंची स्थिति, सुंदर स्थिति बनानी आवश्यक है। स्थिति रूपी टावर जो है बहुत ऊंचा टावर है और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज है, सारे विश्व में उसकी जो ध्वनि की लहरें हैं वो फैलती हैं। तो वैसी सारी दुनिया में अगर हमें वाइब्रेशंस फैलाने हैं तो हमें बहुत ऊंची स्थिति, सुंदर स्थिति बनानी आवश्यक है। स्थिति रूपी टावर जो है बहुत ऊंचा हो। तो बाबा जो शिव बाबा जो है हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर है, उसके साथ अब जब हमारा बुद्धि का कनेक्शन होता है तो जो भी मन में संकल्प होते हैं वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर बहुत दूरी तक ऑटोमेटिक फेंकी जाती है या प्रवाहित होती रहती है। तो उसके द्वारा अनेक आत्माओं की हम सेवा कर सकते हैं और थोड़े समय में बहुत कमाई कर सकते हैं। अभी रिटेल बिजनेस करने का समय बीत चुका, अभी होलसेल बिजनेस करने का, वर्ल्ड वाइड बिजनेस करने का समय चल रहा है। लेकिन उसके लिए वो साधन जरूरी है। तो कठिन साधना करके, घोर तपस्या करके हमें ये साधन हर हालत में जुटाना है। तो विशेष योग का प्रयोग जो है हमें अपने संस्कारों पर करना है, पहली बात। क्योंकि हमारे जो सूक्ष्म संस्कार है मोटे रूप से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है हमने जीत लिए हैं, लेकिन उसकी सूक्ष्म अंश जो है आत्मा में अभी भी गहरी जड़ें उनकी पहुंची हुई है, सूक्ष्म अंश अभी भी मौजूद हैं। उन सूक्ष्म अंशों को या जड़ों को निकालना है, उनको खत्म करना है। उसके लिए योग का प्रयोग हमें अपने संस्कारों पर करना है। तब वो अंश जो है भस्मीभूत हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कई लंबे समय तक हमें कोई संस्कार जो है बहुत तंग करता है, हम उस पर मेहनत भी करते हैं लेकिन नहीं वो पीछा छोड़ता है, क्या करें? उसके लिए एक ही बात है कि विकार रूपी झाड़ का बीज है देह अभिमान। विकार रूपी जो झाड़ है उसका बीज है देह अभिमान और दिव्य गुण रूपी झाड़ जो है उसका बीज है आत्म अभिमान। कि देह अभिमान के बीज को हमें तपस्या की ज्वाला में, योग की अग्नि में भस्मीभूत करना है। ये बीज भस्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक विकार के जो अंश है वो भी समाप्त हो जाएंगे। जो आत्म अभिमानी का जो बीज है उसको स्नेह का, पुरुषार्थ का पानी हमें देना है ताकि दिव्य गुण जो है हमारे जीवन में फलीभूत हो जाएंगे। दिव्य गुणों से हमारा जीवन रूपी झाड़ जो है हरा भरा लदा हुआ अनुभव हमें होगा। तो इस तरह से हमें अपने संस्कारों पर योग का प्रयोग करना है। और दूसरी बात, जो भी हमारे संगी साथी होते हैं, जहां हम सेवा क्षेत्र में सेवा करते हैं, लौकिक अलौकिक में, तो सेवा क्षेत्र में रहते हुए कई बातें ऊंची नीचे हमारे सामने आती हैं। उन बातों में रहते हुए स्वयं को निर्लिप्त स्थिति अनुभव करने के लिए उनकी वाइब्रेशंस के द्वारा, उनके टकराव के द्वारा सेफ रहने के लिए उन पर भी हम विशेष योग का प्रयोग करते रहे,
ताकि सेवा के क्षेत्र में निर्विघ्न रीति से हम साथियों के साथ में रहते हुए सेवा कर सके। क्योंकि हमारे कई जन्मों के कॉम्प्लिकेटेड अकाउंट्स है, वो अकाउंट हमें कभी कभी अपना रूप दिखाते हैं, ऊंचा नीचा स्वरूप हमारे सामने आता है। तो हमें घबराना नहीं है, बहुत गंभीरता से उन बातों पर विजय प्राप्त करना है। लेकिन उसके लिए आवश्यक है योग की शक्ति। योग का बल ही उन बातों पर हमें जीत पहना सकता है और कोई हथियार काम में नहीं आ सकता है। और तीसरी बात जो है, प्रकृति को भी हमें पावन बनाना है। बाबा कहते हैं कि महान योगी आत्माओं की ये बेहद सेवा में मुझे मदद की आवश्यकता है। योगी बच्चे ही मेरे सच्चे सहयोगी बच्चे हैं, क्योंकि ये जो बेहद प्रकृति को पावन बनाने का कार्य है वो योग्य बच्चे ही कर सकते हैं। उन्हों की ही वो एबिलिटी है या एफिशिएंसी है। क्योंकि जो एटम होता है, जो सारी सृष्टि है वो एटम से बनी है। तो एटम, हर एक एटम पर हमारे जो वाइब्रेशंस हैं, हमारे जो संकल्प है वो ठगा करते हैं और उसके द्वारा उस एटम की एक्टिविटी जो है वो चलती रहती है। सतयुग त्रेतायुग में हमारे मन में बहुत सुंदर पॉजिटिव संकल्प चलते थे, उनका इफेक्ट जो है एटम पर पॉजिटिव होता था, वो सुखदायी थे। अभी जैसे जैसे हमारी पावरफुल स्थिति होती जाएगी, प्योर संकल्प हमारे मन में उत्पन्न होते जाएंगे, तो उन प्योर संकल्पों का, शक्तिशाली संकल्पों का प्रभाव जो है उस एटम पर होगा। तो वो एटम जो है वो पॉजिटिव कार्य करते जाएंगे और धीरे धीरे ये पृथ्वी पावन होती जाएगी। आप कहेंगे कि इतने सारे बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार हैं, तो उसका कुछ रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है। इसका कारण यही है कि हम बहुत मुट्ठी भर, बहुत थोड़ी आत्माएं हैं जो ये इस प्रकार की मनसा सेवा करने की इफिशिएंसी है उनके पास। और धीरे धीरे जैसी जैसी वो कार्य क्षमता बढ़ती जाएगी, जैसी जैसी योग की स्थिति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ऑटोमेटिक हमें उसका रिजल्ट नजर आएगा। इस तपस्या वर्ष के बाद में बाबा कई कुछ बातें, गुह्य राज जो है हमारे सामने स्थापना के, विनाश के, साक्षात्कार के धीरे धीरे नजर आएंगे हमारे। तो साक्षात्कार का पाठ खुलने के पहले हमें साक्षात्कार मूर्त बनना होगा। तो प्रकृति, बाबा ने एक मूल्य में स्पष्ट कहा था कि प्रकृति के जो मालिक हैं उन्हों की स्थिति पावरफुल अगर है तो धरती यहां तक फट कर आई है, वो धरती उस मालिक को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन कब? जब हम एकदम वो मालिकपन की स्थिति में होंगे। तो मैं ये अभ्यास जो है विशेष 3 साल से कर रहा हूं मनसा सेवा का। मुझे स्पष्ट याद है 3 साल पहले 18 जनवरी के दिन, जिस समय बाप दादा मुरली के बाद जो है सभी अपनी अनन्य दादियों के साथ में मिल रहे थे, सारा ओम शांति भवन भरा हुआ था, तो विशेष दिन था, विशेष आत्माएं सामने थी, विशेष समय था, तो जरूर बाबा कुछ विशेष बात इनको बताएंगे। इसी उत्कंठा से सभी चत्रक बनकर सुनने के लिए तैयार थे। बाबा ने स्पष्ट कहा कि वाचा के द्वारा सेवा करने का समय समाप्ति की ओर है और मनसा के द्वारा सेवा करने का पाठ जो है शुरू होने जा रहा है। इसलिए आप जो निमित्त आत्माएं हैं, शक्तिशाली स्थिति बनाने पर विशेष ध्यान दो। ये महावाक्य बाबा ने कहे थे। तो वो महावाक्य सिर्फ उन्हों के लिए ही नहीं थे, हम सभी बाबा के बच्चों के लिए थे। तो 3 वर्ष से मैं इस बात पर अभ्यास कर रहा था, तो कई बार मन में ये संकल्प उठता था कि हम कैसे समझे पावरफुल योग की स्थिति के द्वारा हम इस वायुमंडल में पवित्र तरंगे फैला रही है और अनेक आत्माओं को शांति और शक्ति दान दे रहे हैं। उसका क्या प्रत्यक्ष प्रमाण है? क्योंकि किसी भी बात को हम जब करते हैं तो जब तक उसका रिजल्ट हमें नजर नहीं आता है तब तक उसमें हमारी दिलचस्पी आगे नहीं बढ़ती है, उसमें रुचि नहीं आती है। तो ये अभ्यास में लगभग 1 साल तक करता रहा
और जब मैं 87 में बाबा से मेडिटेशन हॉल में मिल रहा था तो पर्सनल मुलाकात में बाबा ने मुझसे कहा था कि शुभ तथा शुद्ध वृत्ति के द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर रहे हो ना, वृत्ति के द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करना ये श्रेष्ठ सेवा है। इस सेवा के द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त हो रही है और होती रहेगी, और इस सेवा में अनेक अच्छे अनुभव हो रहे हैं और होते रहेंगे। इस सेवा में सफलता है और सदा सफलता रहेगी। इसमें स्वयं बढ़ते और बढ़ाते हुए आगे चलना। ये बाबा ने महावाक्य मुझे वरदान के रूप में दिए थे। तो उसमें होमवर्क दिया था कि इसमें बढ़ते रहना और दूसरों को बढ़ाते रहना। तो 1 साल मैंने काम किया। तो मैं ये क्यों आपको बात बता रहा हूं कि बाबा ने स्पष्ट बताया था कि अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त हो रही है। इसका मतलब कि अनेक आत्माओं को शांति शक्ति मिल रही है, उसका वो प्रत्यक्ष प्रूफ था, प्रमाण बाबा ने हमें दिया। तो और उसमें रुचि बढ़ती गई, उसमें सेवा करते रहे, उसको आगे बढ़ाते रहे। तो 88 में 19 मार्च 88 में इस हॉल में हम सभी मधुबन निवासी बाबा के साथ में पर्सनली मिले। तो जिस समय मैं पर्सनली बाबा से मिल रहा था उस समय बाबा ने महावाक्य उच्चारे थे कि सदा विश्व परिवर्तक आत्मा हो, विश्व परिवर्तन का कार्य बाप के साथ कर रहे हो, और परिवर्तन शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है। इस शक्ति के द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त कर रहे हो, करते रहोगे। परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्मा हो। तो कहने का भाव मेरा यही है कि जैसी जैसी हमारी स्थिति शक्तिशाली होती जाती है और परम धाम में या सूक्ष्म वतन में बैठकर हम ये योग का प्रयोग करते रहते हैं, तो उसका रिजल्ट जो है अनेक आत्माओं की दुआओं के रूप में हमें मिलती है और बहुत खुशी, आंतरिक खुशी हमें मिलती है। क्योंकि संगम युग है दुआओं को जमा करने का युग। हम साथ में क्या ले जाएंगे? सिर्फ दुआएं, और कुछ हमारे साथ में नहीं चलता है जी। मन से संकल्प कौन से चलाने? तो इसमें क्या होता है कि विशेष अगर हमें किसी को योग का दान देना है, या किसी ग्रुप को, या जिसको हमने देखा है या नहीं देखा है, तो उसको सूक्ष्म वतन में इमर्ज करें। क्योंकि आपको याद होगा मैक्सिको में 3-4 साल पहले बहुत बड़ा भूकंप हुआ था। उस समय लाखों आत्माओं ने शरीर छोड़ा था। उस समय उन्हीं दिनों में यहाँ बाबा ने गुरुवार के दिन जो भोग था उस समय एक दृश्य दिखाया था कि लाखों आत्माएं जो हैं, बहुत दर्दनाक सीन था कि लाखों आत्माएं चिल्ला रही हैं, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो। जो ट्रांस मैसेंजर बहन है वो भी वो सीन देख नहीं रही थी, इतना भयानक वो सीन था। तो एक तरफ बाबा ने पहाड़ी पर उन्हों को दिखाया था और एक तरफ ब्रह्मा कुमारियों का ग्रुप बाबा ने दिखाया। तो बाबा कह रहे थे कि न सिर्फ अपने खातिर लेकिन इन आत्माओं के खातिर आप अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने पर विशेष ध्यान दो, और आगे चलकर ऐसी अशांत आत्माओं की नंबर जो है बढ़ती ही जाएगी। तो सूक्ष्म वतन में हम ब्राह्मण्स को, नॉन ब्राह्मण्स को, दोनों को इमर्ज कर सकते हैं। नॉन ब्राह्मण्स जो होते हैं, जो दुनिया की आत्माएं हैं, उन्हों का भी सूक्ष्म शरीर हम इमर्ज कर सकते हैं। फर्क इतना ही है, उन्हों के सूक्ष्म शरीर का लाइट जो है वो थोड़ा डिम होगा और हमारा पवित्रता की स्थिति होने से हमारा जो सूक्ष्म शरीर का लाइट जो है वो थोड़ा प्रखर होगा। फर्क इतना ही है। तो हम उन आत्माओं को सूक्ष्म शरीर के द्वारा इमर्ज कर सकते हैं। हम यहाँ हैं और बाप दादा सामने हैं, तो बाप दादा से लाइट हम पर आ रही है और हमारे द्वारा जो है उन्हों पर जा रही है। शांति की लाइट या शक्ति की किरणें या प्यूरिटी की किरणें, जिसका दान हम देना चाहे उसको दे सकते हैं। तरीका एक सूक्ष्म वतन में। बाकी दूसरा जो है मैं आपको बता चुका हूं कि परम धाम में बाबा के समीप बैठकर बाबा से फाउंटेन मुझ पर आ रहा है और मेरे द्वारा अनेक आत्माओं पर, सृष्टि का जो ग्लोब है उन्हों पर अनेक अनगिनत आत्माएं, चेतन सितारे के रूप में अनेक आत्माएं हैं, उन्हों पर मैं शांति शक्ति का फाउंटेन बिखेर रही है। तो जितना जितना हम बाबा से लेते जाएंगे और जितना जितना देते जाएंगे,
उतनी उतनी सूक्ष्म दुआएं जो है हमें मिलती जाएगी। बाबा के पास जो परम धाम में स्थान है वो बहुत कमाई का स्थान है। वहां हम दलाल के रूप में बैठते हैं, बाबा से लाइट माइट लेते हैं, अनेक आत्माओं को देते हैं। जितना ये काम करते जाएंगे उतना बाबा से भी हमें एवजा मिलेगा, इसकी कमाई मिलेगी, शेयर मिलेगा और अनेक आत्माओं की भी मिलेगी। जहां हम करना चाहें, ये बताया ना मैंने आपको कि सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर इमर्ज करके और मूल वतन में जो है निराकारी स्थिति में बैठकर ग्लोब पर भी जो आत्माएं हैं वो निराकारी स्थिति में देख रहे हैं। हम अनेक चेतन आत्माएं हैं, सूक्ष्म बिंदिया जो है और उन्हों को हम शांति शक्ति दे रहे हैं। इतना ही है कि हम बाबा से कितना ले रहे हैं और कितना दे रहे हैं वो दिन प्रतिदिन गहराई से हमें बढ़ाना है। जितनी शक्तिशाली स्थिति हमारी लेते समय होगी और देते समय होगी उतना वो योग का प्रयोग सक्सेसफुल होता जाएगा। हा? वो आत्माएं ज्ञान मार्ग में आएगी, हो सकता है आ भी सकती है, हो सकता है नहीं भी आ सकती है, क्योंकि हम बच्चों का जो कार्य है न सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं को ही हमें सहयोग देना है, क्योंकि शांति और शक्ति की आवश्यकता सारी मनुष्य आत्माओं को है। दो ही चीजों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आत्माएं बहुत अशांत हैं। अंदर जो है बहुत करोड़पति भी होंगे लेकिन अंदर बहुत चिंता का या परेशानी का रोना रो रहे हैं। दिल की हालत उनसे पूछो तो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, रो रहे हैं, शांति चाहते हैं। शांति कौन सी दुकान पर मिलती है वो उनको पता नहीं है, वो हमें पता है। शांति सागर से कनेक्शन हमारा है, तो हम उस सागर से लेकर उन्हों को नहीं है। तो कहते कोई अगर महान आत्मा से हमें शक्ति मिलेगी तो हम बंधन मुक्त होंगे और चैन की सांस लेंगे, इस जीवन का आनंद लेंगे। तो उन्हों को भी शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि हर इंसान जो है बंधन मुक्त जीवन जीना चाहता है। लेकिन दुनिया में इतने बंधन हैं, बंधन से एकदम बंधे हुए हैं, सूक्ष्म रस्सियों से, स्थूल रस्सियों से। इसलिए बाबा से शक्ति लेकर उन आत्माओं को रहम भावना हमारे मन में जागृत करके उन्हों को ये देना है। तो जैसे तपस्यावश में बाबा कहते हैं ना, अभी कई लोग पूछते हैं कि आपने 50-55 साल में सिर्फ 2-2.5 लाख ब्राह्मण आपके हो गए, अभी ये 9 लाख 33 करोड़ ये कब हो गए? तो इसके बाद जो है हमारी जो नंबर है वो मैथमेटिक्स के रेशियो से बढ़ेगा, 2.5 से 5, 5 से 10, इस तरह से फटाफट बढ़ता जाएगा। लेकिन उसके लिए साधन सेवा का, शक्तिशाली योग का जरूरी है। हाँ, इसमें योग का प्रयोग मैं ये बता चुका हूं कि जहां संगी साथी वगैरह रहते हैं, माया का सूक्ष्म प्रभाव हमारे हमें आता है, उसमें रहते हुए भी हम उसके प्रभाव से न्यारे रह सकते हैं। हम देखते हैं कर्म क्षेत्र में, लौकिक में या जहां पे भी हम कर्म करते हैं ना, तो वहां 3 बातों का प्रभाव आत्मा पर रहता है। सबसे पहला प्रभाव जो है कर्म की तरफ हमारी बुद्धि खींचती है, कर्म का प्रभाव आत्मा पर होता है। दूसरा है वहां जो संगी साथी हमारे हैं उन्हों की जो भी वृत्ति है, जो भी वाइब्रेशंस है, उन्हों का प्रभाव हमारे पर पड़ता है। और तीसरी बात है वहां का जो माहौल है, वहां का जो वायुमंडल है, बहुत टेंशन वाला है या बहुत इम्प्योर है या जैसा भी समझो, वो भी हम पर अटैक करता है। तो तीनों बातों से निर्लिप्त रहने के लिए आंतरिक ईश्वरीय नशे को बढ़ाने की अभ्यास की जरूरत है। जितना जितना हमारा ईश्वरीय नशा बढ़ता जाएगा उतना उतना इन सभी बातों से हम न्यारे रहेंगे, प्रभाव से न्यारे रहेंगे। क्योंकि जब आप पर परमात्मा की शक्तियों का, ईश्वरीय नशे का प्रभाव है तो दुनिया की बातों का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। या तो होगा दुनियावी नशा, या तो होगा मायावी नशा होगा, या तो फिर रूहानी नशा होगा, ईश्वरीय नशा होगा, शुद्ध नशा होगा। तो जब आप शुद्ध नशे में होगे तो जरूर आपका शक्तिशाली स्थिति होगी, तो जरूर आप माया के प्रभाव से न्यारे रहेंगे। और महारथी में और न महारथियों में अंतर क्या है?
माया सभी के पास आती है, लेकिन महारथी आत्मा जो है उसको फट से माया को हटा देते हैं, उससे न्यारा किनारा करते हैं, न्यारा हो जाते हैं। और दूसरी आत्माएं जो है थोड़ा समय जास्ती लगाते हैं, अंतर इतना ही है। तो धीरे धीरे मूल वतन में संकल्प कहीं समझते हैं, नहीं चलते हैं, लेकिन जब तक आत्मा इस शरीर में है विराजमान, ब्रेन से जब तक उसका कनेक्शन है, तब तक मूल वतन में बैठते हुए भी हमारे मन में संकल्प चलते रहते हैं। लेकिन जिस समय बीज रूप स्थिति में रहते हैं, बहुत गहराई की स्थिति, शक्तिशाली स्थिति में रहते हैं, उस समय संकल्प निर्संकल्प स्थिति हमारी होती है। हमें इतना ही महसूसता होती है कि सर्वशक्तिवान से अथाह शक्तियां करंट के रूप में मुझ आत्मा में आ रही हैं, मैं अपने में भर रही हूं। ये बीज रूप स्थिति उसको कहते हैं। और जब हम शरीर छोड़ के जाएंगे, ब्रेन से कनेक्शन टूट जाएगा और परम धाम में अब बैठ जाएंगे, उसके बाद संकल्प चलना बंद होगा, लेकिन तब तक चलते रहेंगे। बीज रूप स्थिति, क्योंकि बीज रूप स्थिति से ही विशेष शक्तियों की प्राप्ति हो सकती है। बीज रूप स्थिति के द्वारा ही हमारा जो माया का कर्जा हमारे अकाउंट पर है वो खत्म कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि विशेष 3 स्थितियां हमारी योगाभ्यास में हम अनुभव करते हैं। पहली स्थिति रूह रेहान, दूसरी स्थिति फरिश्ता स्थिति और तीसरी बीज रूप स्थिति। तीनों को थोड़ा हम स्पष्ट करते हैं। बाबा ने हमें जन्म दिया है, बाबा हमारा जीवन संवार रहा है, शिक्षाओं से सजा रहा है, तो बाबा से हमारा प्यार है, बहुत प्यार है। तो जब हम एकांत में बैठते हैं तो न चाहते हुए बाबा से रूह रिहान, रूह समझकर परमात्मा से रिहान अर्थात बातें होती है। तो बातें होते होते हम जैसे खो जाते हैं, हमें ये भाने मैं आत्मा इस स्थूल शरीर के द्वारा शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा के शरीर के द्वारा बातें कर रही हूं। बातें करते 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 उसमें हम खो जाते हैं। धीरे धीरे जितना जितना हम खो जाते हैं, उतना हम स्थूल शरीर से ऊपर उठकर सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म वतन में इमर्ज होते हैं। वहां पे भी हमारी बातें रूहान चलती हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर के माध्यम से धीरे धीरे हम समीप आते हैं। और उसमें भी बातें करते 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 जैसा जैसा ऊपर जाते हैं, तो हम परम धाम में जब जाते हैं तो मैं बिंदी बाबा परम बिंदी के समक्ष विराजमान हूं। अभी क्या हुआ है कि यहां से साकारी दुनिया से हम जैसा जैसा ऊपर उठते गए, तो होता क्या है कि संकल्पों का नंबर कम होता जाता है और डिग्री ऑफ लव की जो डिग्री है, लव की जो परसेंटेज है वो बढ़ती जाती है। हम बाबा के समीप आते रहते हैं, प्यार बढ़ता जाता है, लेकिन संकल्प जो है वो धीमे होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। तो जिस समय लास्ट में हम परमधाम में होते हैं तो संकल्प उसके बाद नहीं चलते हैं। जो अंतिम संकल्प होगा उसके ही संकल्प में हम खोए रहते हैं, उसकी अनुभूति में हम खो जाते हैं। और उस समय हमें इतना ही फीलिंग आएगी कि सर्वशक्तिवान से अथाह शक्तियां करंट के रूप में मुझ आत्मा में पेनेट्रेट हो रही है, भर रही है। ये फीलिंग आपको कुछ ही घड़ियों के लिए होगी, फिर बाद में पुनः आप सूक्ष्म वतन में आएंगे। क्योंकि बीज रूप स्थिति में हम बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकते हैं, उसमें बहुत लंबे समय की प्रैक्टिस चाहिए। जास्ती से जास्ती 2-2.5 घंटा हम सारे दिन में कर सकते हैं। लेकिन बीज रूप में हमारा जो कर्जा है, माया का जो बोझा हमारे सिर पर है, उसको धीरे धीरे हम कम कर सकते हैं। और रूहान और फरिश्ता स्थिति के द्वारा हमारा नया खाता नहीं बनेगा, लेकिन पुराना खाता है वो भी खत्म नहीं होगा। तो फायदा क्या है कि बीज रूप स्थिति के लिए बैकग्राउंड बनता है, बाबा की कंपनी का आनंद हम लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से अंग संग बैठकर हम सर्व संबंधों का रस ले सकते हैं, जिसके आधार से परम धाम में लंबे समय तक हम आगे चलकर टिक सकेंगे। अगर फरिश्ता स्थिति की अनुभूति नहीं है तो हम डायरेक्ट परम धाम से यहां खींचे खींचे आएंगे, क्योंकि आत्मा का इस देह के साथ में बहुत गहरा लगाव है, अटैचमेंट है। तो थोड़ा परम धाम में जाती है तो पुनः वो अब ये देह खींचता है उसको। तो जितना जितना हमारा आश्चर्यपन का अभ्यास बढ़ता जाता है, फरिश्तेपन की स्थिति का अभ्यास बढ़ता जाता है, उतना लंबे समय तक हम बाबा के साथ में परम धाम में बैठने की क्षमता हमारी बढ़ती जाती है। इसलिए बीज रूप स्थिति का अभ्यास भी बढ़ाना है। अभी बीज रूप स्थिति
और फरिश्ता स्थिति के बीच में थोड़ी सी एक स्थिति और आती है जिसको हम कहते हैं विश्व कल्याणकारी स्थिति। इसमें क्या होता है कि मैं शक्तियां ले रहा हूं और बाबा अनेक आत्माओं को दे रहा हूं। लेने का और देने की स्पष्ट भान हमारे मन में होगा, और बीज रूप जो है उसमें लेने देने का संकल्प नहीं होगा, सिर्फ अनुभूति होगी। पावरफुल योग की स्थिति के द्वारा हमें सूक्ष्म जो रुकावट आती हैं या सूक्ष्म विघ्न अनेक आत्माओं के पास से आ सकते हैं, उन पर अच्छी तरह से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो निगेटिव किसी भी आत्मा के संकल्प हमारे तरफ आते हैं तो वो टकराते हैं, और जितनी हमारी पावर, जैसे दीवार को हम पत्थर मारते हैं, दीवार पक्की है तो वो पत्थर पीछे आएगा, लेकिन वो नरम चीज अगर होगी तो उसको टकराएगा या उसको चोट लगाएगा। तो ऐसी हमारी शक्तिशाली स्थिति जितनी होगी उतनी अनेक दूसरे आत्माओं की नेगेटिव संकल्प हमारे पर अगर टकराएंगे तो भी उसका प्रभाव हम पर नहीं रहेगा, उससे हम न्यारे रहेंगे, स्थिति हमारी एक रस रहेगी। हाँ, उनको स्टॉप भी कर सकते हैं, उनके संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए मदद भी कर सकते हैं। स्टॉप करने की आगे की स्टेप है उनका संस्कारों को परिवर्तन करना। वो आत्मा शक्ति इतनी शाली नहीं है, उसको मदद की आवश्यकता है, तो उसको अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए भी हम योग का दान दे सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है जितना जितना हम योग का प्रयोग बढ़ाते जाएंगे, करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक हमारी साक्षात्कार मूर्त स्थिति हमारी होगी, और ऐसे महान योगी आत्माओं के द्वारा ही परमात्मा की इस साकार दुनिया में प्रत्यक्षता होगी। परमात्मा निराकार हैं, उनकी शक्तियां भी गुप्त है, तो उनकी शक्तियों का जो स्वरूप है वो योगियों के माध्यम से इस संसार में प्रत्यक्ष होगा। कहते ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो योगी आत्माओं के द्वारा स्वतः ही उस सुप्रीम के तरफ, जो क्रिएटर हैं, जो रचयिता हैं, उनके तरफ दुनिया का इशारा जाएगा और योग्य बच्चों के द्वारा प्रत्यक्षता उसकी होगी। ओम शांति। बीज रूप स्थिति एक रस रहने के लिए एक रस आत्मिक स्थिति का अभ्यास की आवश्यकता है। जितनी आत्म अभिमानी स्थिति नेचुरल होगी और गहराई की होगी, उतनी बीज रूप स्थिति हमारी नेचुरल रहेगी और लंबे समय तक होगी। उसके लिए इस अभ्यास की आवश्यकता है। ओम शांति।